हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। चलिए, तो आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम एक लेक्चर। ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर नाम एक लेक्चर का हो चुका है, जिसमें कुछ कंपाउंड कुछ कार्बनिक कंपाउंड जिसमें प्रतिस्थापी वगैरह होता था। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे हम नाम एक लेक्चर करते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, और आज हम सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अगर प्रतिस्थापी आता है या फंक्शनल ग्रुप 2 से 3 आता है तो हम कैसे नाम एक लेक्चर करते हैं। ठीक है, या कुछ साइकिल बनता है तो उसका नाम एक लेक्चर कैसे होगा। ठीक, अगर आप चैनल बनाए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। ठीक, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप दोनों वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th का यह 8वां लेक्चर है। ठीक है, केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ शुरू करते हैं, कुछ बातें आपको बता दें। ठीक है, यस, जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम एक लेक्चर करना है तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेन चेन क्या होता है और साइड चेन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे 2 बातें हैं, एक होता है मेन चेन, एक होता है साइड चेन। सपोज ये कार्बन की श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये जानते हैं कि ये सीधी श्रृंखला है, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। और यहाँ पे कुछ इसको अगर ऐसे बनाया जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी बन सकता है जिसे हम कहेंगे शाखित श्रृंखला। कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है। और आपको पता भी होगा कि कार्बन में श्रृंखलाएं कुछ इस तरह से बन सकती हैं, तो इसे कहेंगे साइकिल। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये होता है सीधी श्रृंखला। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सीधी श्रृंखला। और ये होता है साइकिल, ये होता है शाखित श्रृंखला। ठीक है, ये मज़ा तब आपको आएगा जब आप पूरा वीडियो लेक्चर कवर करेंगे, यानी कि 7 वीडियो लेक्चर आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो वीडियो लेक्चर है, ये जो लेक्चर हम बता रहे हैं, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा इसमें। और इंटरेस्ट आपको लेना है तो वास्तव में आपको 7 लेक्चर कवर कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा 100% आपको नोट्स भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ बने रहें, कापी कलम लेकर बैठें, बहुत ही बेटर होगा। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे और आपको नोट्स बनाने में कुछ अलग सा सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप नोट्स बनता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये होगा सीधी श्रृंखला, क्या होगा शाखित श्रृंखला, साइकिल, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो कार्बन है, जो कार्बन की श्रृंखलाएं बन रही हैं, तो कार्बन में जब नामकरण करते समय क्या होता है, क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि हम कैसे साइड चेन या मेन चेन का चुनाव करते हैं। तो 2 तरह से चेन बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर देखा जाए तो मेन चेन और साइड चेन का मतलब क्या होता है। सपोज स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम कार्बन की गणना करते हैं और मेन चेन और साइड चेन की बात करते हैं। तो मेन चेन कब होगा और साइड चेन कब होगा। मेन चेन यहाँ पर आपको बता दें, मेन चेन जिसमें कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। और साइड चेन का मतलब होता है कम कार्बन वाला एक ऐसा श्रृंखला जिसमें कार्बन क्या हो, क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, कम से कम हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी अगर मैक्सिमम कार्बन की संख्या है तो अब क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा। अगर मिनिमम कार्बन संख्या है तो क्या बनेगा, साइड चेन बनेगा। ठीक है, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप स्टूडेंट बताना कि इसमें साइड चेन क्या होगा, मेन चेन क्या होगा। तो सबसे पहले ये कार्बन की हम संख्या गणना करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ऐसे जाओगे तो पीछे नहीं जाओगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 अधिक हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे अधिकतम चाहे इधर जाए इधर जाए तो 8 कार्बन अधिक हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट यहाँ पर आप ऐसा चाहो तो बना सकते हो, यहाँ पे 8 कार्बन की श्रृंखला बन गई। ठीक है, इसी को बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन बोलेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और स्टूडेंट यहाँ पे जो अलग अलग छल्ला दिख रहा है आपको, अलग अलग लटकता हुआ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बहुत इजी होता है यार, पहचान करना कुछ कठिन नहीं है। मेन चेन क्या होता है, साइड चेन क्या होता है। मेन चेन अधिक कार्बन, साइड चेन जो बचे, जो भैया बच गया वो क्या हो जाएगा, साइड चेन। राइट, तो कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें। ठीक है, यस, चलिए कुछ और लेते हैं जी। चलिए, अगर आप हम देखें
कुछ इस प्रकार से। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। मैंने क्या तरीका बताया आपको, कुछ नहीं करना है। मेन चेन का मतलब होता है बड़ी श्रृंखला। जो मेन चेन होगा वो क्या होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे, कार्बन की संख्या क्या होगी, मैक्स होगी, अधिकतम कार्बन वाला। ठीक है, साइड में क्या बताया है, साइड में बताया है कार्बन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, कम से कम कार्बन तो क्या होगा, साइड चेन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम बात करेंगे, हम क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, गणना करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 11, कुछ इस प्रकार से। चलिए कुछ और करते हैं। स्टूडेंट एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम कार्बन पकड़ेंगे तो ऐसे बीच से नहीं पकड़ेंगे, कार्नर से पकड़ेंगे। यहाँ पकड़े या यहाँ पकड़े, एक कार्नर से ही पकड़ेंगे। ठीक है, और हम अगर आगे चल रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलिए फिर से गणना करेंगे। यहाँ पे 11 आया अधिकतम, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ये नहीं, ये अलग है। ठीक है, 11 और अधिकतम। ठीक है, चलिए फिर और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये लग रहा अधिक है। ठीक है, जरा इसको देखें फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, नो इधर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे पहचान करेंगे कि साइड चेन और मेन चेन का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि साइड चेन और मेन चेन का फटाफट चुनाव कैसे करेंगे अगर आपके सामने श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे कुछ श्रृंखलाएं मैं बना रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जरा इसको देखें। यस, इसको जरा देखें कितना प्यारा से स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मेन चेन क्या होगा, साइड चेन क्या होगा। मैंने बगल में लिखा है कि मेन चेन का मतलब होता है कार्बन जिसमें क्या हो, मैक्स हो, और साइड चेन मतलब क्या होता है, कार्बन जिसमें क्या हो, मीन हो। ठीक है, यानी अधिकतम कार्बन क्या होगा, मेन चेन होगा, और कम से कम कार्बन क्या होगा, साइड चेन होगा। ठीक है, तो चलिए मेन चेन की हम बात करेंगे तो जब भी हम गणना करेंगे कार्नर से ही करेंगे। ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं आना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पे 11 कार्बन अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कवर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये बन गया आपका बड़ा सा अधिक कार्बन वाला एक श्रृंखला बन गया, एक चैन बन गया। ठीक है, तो इसी को बोल लेंगे स्टूडेंट मैन चैन। क्या बोलेंगे, मैन चैन। ठीक है, और जो बच रहा है स्टूडेंट ये होगा पूरा का पूरा, ये अलग अलग क्या होगा, साइड चैन। क्या होगा, साइड चैन। ठीक है, बहुत इजी होता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और आप कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा इसको बताएं स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए स्टूडेंट जरा इसको देखें तो क्या होगा, हम एक कार्नर पकड़ेंगे फिर से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 9 हो रहा है।
9 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अधिकतम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ सब 9 कवर करेंगे, ठीक है। यस, कुछ इस प्रकार से। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट इसी को बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन, क्योंकि ये है अधिक कार्बन वाला चेन, ठीक है। और ये क्या होगा, ये सब के सब हो जाएगा साइड चेन। क्या हो जाएगा, साइड चेन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, बहुत इजी होता है, ठीक है। चल स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ और हम बात करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, बहुत प्यारा सा है, जरा इसको देखें। यस, क्या होगा बताएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा अगर हम सीधे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बात है, वेरी गुड, मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बड़ा कार्बन, बहुत बड़ी श्रृंखला, 12 कार्बन वाला, कुछ इस प्रकार से। यस, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जो भी बच रहा है, लटक रहा है, इसी को बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन, ठीक है। यस, चलो स्टूडेंट, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे फाइनली कि फंक्शनल ग्रुप में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको बता दें कि इसके पहले लगभग नॉमेनक्लेचर में 20 नॉमेनक्लेचर हो चुके हैं। आज हम 20 के बाद कुछ और नॉमेनक्लेचर देंगे, ठीक है, यानी 21 नॉमेनक्लेचर आज हम देंगे, ठीक है। यस, तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली अब हम जानेंगे कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो इसका पहचान कैसे होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, क्रियात्मक समूह इसका हिंदी होगा, ठीक है। अगर कोनो कार्बन श्रृंखला में कोनो समूह जुड़ता है और वह क्या करता है, इसके रासायनिक गुणों को यानी केमिकल प्रॉपर्टी को बताता है, रासायनिक गुणों को बताता है, तो इस पोजीशन में कहते हैं कि जो OH होगा यही होगा FG, ठीक है। यानी अगर कोनो OH क्या हुआ, इस R में जुड़ा और इसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, तो इस पोजीशन में हम इसको बोलते हैं FG। क्या बोलते हैं, FG। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये OH जो होता है, जो FG होता है, इसके पहचान के लिए या इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक प्यारा सा टेबल दिए हैं इसके जस्ट पहले वीडियो लेक्चर में। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप तुरंत जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से फटाफट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो यह FG होता है और FG का ही पहचान होती है, ठीक है। यस, तो चलिए अब क्या होगा कि हमको यहाँ पे नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे होगा जरा देखें। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे और इसके पहले 20 नॉमेनक्लेचर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 21 लगा दे रहे हैं, 21 लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है CH3 वाट CH2 एंड दे दिया OH, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। चलिए अब हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कैसे होगा जरा देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर में आपको बताए भी थे कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो एल का पता होनी चाहिए, मेन चेन क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको बॉन्ड का नेम पता होना चाहिए, अगर बॉन्ड नेम पता है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज फ्रेंड यहाँ पे FG OFG की बात होगी, फंक्शनल ग्रुप की बात होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि मेन क्या है, मेन है आपको ये मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात आता है स्टूडेंट कि नामकरण हम कैसे करते हैं, इसके लिए प्योरिटी किसको दी जाएगी। तो आपको बताया भी थे कि जो नामकरण होता है, जो नंबरिंग होता है, सबसे पहले हम नंबरिंग क्यों देखेंगे, ठीक है। नंबरिंग का मतलब क्या होगा, स्थान बताना। अब जब नंबरिंग की बात होगी, नंबरिंग यानी कि स्थान बताना, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले है। उसके बाद हम किसको देखते हैं, डबल बॉन्ड को। उसके बाद किसको देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी को, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से। अगर आपको यह पता है तो काम चल जाएगा। प्रतिस्थापी हम जानते हैं क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, क्या होता है, ब्रोमो, इसके अलावा आइडो, कुछ इस तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबरिंग में कैसे क्या होगा, ठीक है। नंबरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे OH। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके कार्बन को हम पहला कार्बन मानते हैं, उसके बाद ये दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। अब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इस श्रृंखला का नाम क्या होगा, तो 1 2 3, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 तीन कार्बन है। तो इसमें जो एल्क होगा वह क्या होगा, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, क्या होगा, प्रोप होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, OH 1 पे लगा तो 1 पे OH लगा, तो इसका हम चाहे तो देख सकते हैं OH का क्या होता है, टेबल आपके सामने जो कि बोर्ड पे दिख रहा है, OH का क्या होता है, ऑल। अगर फंक्शनल ग्रुप में OH आता है तो क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे 1 ऑल, ठीक है। तो यहाँ फाइनली गाइस इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेनॉल, एक तरह से भी बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, कुछ इस प्रकार से। कितना प्यारा नामकरण संस्कार है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, कुछ और हम बात करते हैं, कुछ और हम नामकरण की बात करेंगे। यहाँ पर हम 22वां की बात करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है CH3, CH यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया Cl, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे दे दिया COOH, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने कुछ बहुत ही प्यारा सा फिगर दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 22वां नामकरण कैसे करेंगे जरा देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। आप देख भी रहे हो कि इसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, किसके ओर से नामकरण करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, इधर है। तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन स्टूडेंट, यहाँ पे इसके कार्बन को 1 मान लेंगे, इसको 2 मानेंगे, 3 और ये 4, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो बड़ा बड़ा श्रृंखला बन रहा है, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो बड़ी श्रृंखला है, जो मेन चेन है, इसका नाम क्या होगा, पहले उसका नाम देख लें। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या होगा, ब्यूट होगा। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रतिस्थापी आया है जिसे कहेंगे Cl, तो आपको बता दें Cl के लिए क्या होता है, क्लोरो होता है जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, COOH है, यानी इसका मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप में ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ठीक है। तो चले इसका फाइनल नाम क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका फाइनल नाम होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे, सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं, ठीक है। किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। तो कितने प्रतिस्थापी है, 3 पे है, तो लिखेंगे 3। प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो 3 क्लोरो वाट, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा स्ट्रक्चर है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन, क्या बचा, ओइक एसिड, किस पे है, 1 पे है, तो चाहे तो लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। कितना इजी नामकरण संस्कार है, यस, ये बहुत ही प्यारा नामकरण संस्कार। चलिए कुछ और हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट करें, नोट करें, मुझे ऊपर जगह चाहिए, नोट करें। चलिए अब हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, चलिए तो अब हम इसका नामकरण संस्कार चलिए स्टूडेंट, तो हम इसका नामकरण संस्कार करते हैं। यहाँ पे जरा देखें, सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा आपका मेन चेन यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसे हम कहेंगे FG, क्या कहेंगे, FG, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन चेन का नामकरण करते हैं, 1 2 3, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल नजदीक है। तो 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ प्रोपेन हो जाएगा। और ये क्या है, ये होता है सल्फो, यानी कि सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे, तो फाइनल स्टूडेंट इसका नामकरण जो होगा
वह हो जाएगा मेथ एथ प्रोपेन वन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? यानी 1 पे क्या पड़ा है? सल्फो पड़ा है, सल्फोनिक एसिड पड़ा है। 2 3 3 कार्बन सिंगल वन है तो प्रोपेन आप जानते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते जरा इसको देखें। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे दो दो बातें हो रही है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये है प्रतिस्थापी और ये पूरा आपका है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट, इसका नामकरण संस्कार कर देना। कैसे होगा? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। 1 2 3 पे पढ़ रहा है, 1 2 3 पढ़ रहा है, चाहे जिधर से कर दे क्योंकि कोई फर्क नहीं है। पहले क्या पढ़ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। इधर पढ़ रहा है 3 पे, इधर से भी 3 पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, कुल 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा। ठीक है, और यहाँ उससे पहले ये लगा है Cl तो क्या लगते हैं? क्लोरो। तो नामकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे नामकरण हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पे लगा है 1 2 3 4 5। कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन। तो यहाँ लिखेंगे पेंटेन। और ये CO आप जानते हो कि CO का मतलब क्या होता है? CO का मतलब होता है कीटोन। ठीक है, क्या होता है? कीटोन। यानी कीटोन की पोजीशन क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। यानी किस पे होता है? 3 पे। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन 3 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एक बार और समझा है? यहाँ पे जरा देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग इधर से कर दिए, जिधर से नजदीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। ये प्रतिस्थापी है तो इसका मतलब क्या होता है? Cl है तो क्लोरो लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप में क्या है? CO है तो क्या लगाएंगे? कीटोन होता है, कीटोन समूह का है। यानी इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कीटो लगाएंगे यानी कि 1 लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। चौथा क्या पड़ा है? प्रतिस्थापी, यानी पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। तो 4 क्लोरो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। 3 1, तीसरे पे 1 है यानी तीसरे पे क्या है? कीटोन समूह। ठीक है, यस। अब जरा इसको देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जरा समझे, कुछ नहीं करना, एकदम ईजी है। यहाँ पर भी कीटोन वाला है। क्या होगा? 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, पहले हम लिख लें 5 कार्बन। तो क्या होगा? पेंटेन होगा, पेंटेन। और यहाँ पे 3 पे आया है, कीटोन आया है 3 पे, यानी 3 पे क्या लिखेंगे? 3 3 1। ठीक है, 3 1, पेंटेन 3 1। क्लियर है? यस। चलिए, तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो जरा इसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो जरा इन सबको देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, जरा इनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 26वां की बात करते हैं। CH2CH CH2CH Cl। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या होगा? ये आपको बता दें, ये होगा आपका मेन चैन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक है, क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक, चलिए तो मेन चेन क्या है? मेन चेन क्या है जरा बता दें। ये डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो पड़ा, 4 पे Cl पड़ा। फाइनल स्टूडेंट इसका नामकरण करें तो नामकरण क्या होगा जरा बताएं। तो 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा। यस, तो ब्यूट होगा, बट उससे पहले 4 पे क्या पड़ा? Cl। तो लिखेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो ब्यूट, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। यस, क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, क्योंकि 4 पे क्या पड़ा? क्लोरो। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन
और 1 पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे इन, ठीक है। चलिए जरा इसको देखेंगे, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे, ये होगा आपका मेन चेन कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दो बात कह रहा है, यहाँ पे Cl भी आया है और क्या आया है OH भी आया है, मतलब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे कुछ इस तरीके से, जरा देखें। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप में OH है यानी कि ऑल होगा, 1 2 नजदीक क्या पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग दर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंट होगा, ठीक है। बट नामकरण कैसे करेंगे, नाम क्या होगा जरा बताएं। तो नाम में क्या होगा कि यहाँ पे लगा है 4 में क्लोरो, तो पहले लिखेंगे क्लोरो, कितना क्लोरो 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो पेंटेन टू ऑल, ठीक है, 4 क्लोरो पेंटेन टू ऑल, क्या होगा 4 क्लोरो पेंटेन टू ऑल, ठीक है। यस, जरा आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े, जरा इसको देखें। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे जरा देखें, ये क्या है मेन चेन और ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है फंक्शनल ग्रुप। जहाँ पे OH लगा क्या लगाएंगे फटफट ऑल लगाएंगे, नजदीक है तो यहाँ से 1 2 3 4, क्लियर है। यस, 4 कार्बन क्या होगा ब्यूट होगा और यहाँ पे 1 पे ऑल है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ 4 पे हेलो, यहाँ 3 पे, यहाँ 3 पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड, तो इन लगेगा तो 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ठीक है, ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्यूट 3 इन 1 ऑल, यहाँ पे ब्यूट 3 इन 1 ऑल। चलिए जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया, डबल बॉन्ड आया, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे जिधर से चलिए। तो यहाँ देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप भी आया है और डबल बॉन्ड आया है, तो फंक्शनल ग्रुप देखते हो क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल और यहाँ पे चले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आया है और क्या आया है डबल बॉन्ड भी आया है, तो सबसे पहले नंबर की 10 करेंगे इधर से। कितने कार्बन है 4 कार्बन, 4 में क्या होता है ब्यूट होता है, क्या लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर जरा देखें 3 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 3 इन, ठीक है। उसके साथ साथ जरा देखें तो 1 पे ऑल हो जाएगा तो 1 ऑल लिख देंगे, क्लियर है। यस, खत्म हुआ। चलिए अगला आप देखेंगे, अगले क्या हो रहा है, ये पूछा ऐसा, ठीक है। और यहाँ आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़ा है ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है ओइक एसिड, क्या होता है ओइक एसिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक है उधर से क्या करते हैं नामकरण करते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप है, एक और फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। अब यह OH चूंकि यह भी फंक्शनल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट बात, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे इधर से। आप टेबल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, टेबल को ध्यान से देखें। ओइक वाला पहले प्रायोरिटी दी जाती है, OH वाला बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे ओइक वाले से, यानी किधर से करेंगे COOS से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ जरा समझे OH क्या पड़ा है, इसके पहले पड़ा है, ठीक है। OH जब इसके पहले पड़ेगा तो क्या होगा, यह काम करेगा प्रतिस्थापी का। तो जो पहला फंक्शनल ग्रुप है ये वही रहेगा, अनुलग्न का काम करेगा, और एक किसका काम करेगा पुरुलग्न का काम करेगा, यानी ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा प्रतिस्थापी काम करेगा, ठीक है। और आप जानते हो प्रतिस्थापी में क्या होता है कि जब प्रतिस्थापी में पूर्वलग्न आए, यानी प्रतिस्थापी में पूर्वलग्न आए यानी OH किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से पहले है, तो वहाँ पे OH के लिए और नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं हाइड्रोक्सी लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ फाइनली इसका नाम दें तो यहाँ पे इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका फाइनल नाम क्या होगा, पहले गणना करें 1 2 3 4 कितना पड़ा, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा 1 2 3 4, ठीक है।
4 कार्बन क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सब जगह सिंगल बन क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन 2 पे आया OH, तो 2OH के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 1 पे क्या मिला, ओइक एसिड, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक बार और मिला है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, एक फंक्शनल ग्रुप ओइक वाला, एक फंक्शनल ग्रुप OH वाला, यानी एक फंक्शनल ग्रुप COOH वाला है और एक OH वाला है। अब इसमें जरा विचार है, जो COOH है आपके टेबल में बताया गया है कि COOH वाला क्या होता है, पहले प्योरिटी दी जाती है, यानी प्रायिकता, यानी कि जो प्राथमिकता है वह COOH का OH से ज़्यादा है तो इसको पहले हम देंगे, नंबरिंग किधर करेंगे, इधर से करेंगे। कहने मतलब ये हुआ कि जो OH अब यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रतिस्थापी का। तो जब प्रतिस्थापी OH बनेगा तो यहाँ प्रतिस्थापी के लिए हम OH को लिए यानी पूर्व लगन के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हाइड्रोक्सी, क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी, यानी OL नहीं लगेगा, ऑल नहीं लगेगा, बल्कि हाइड्रोक्सी लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो फाइनल स्टूडेंट हम नामकरण क्या मिलेगा, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन, और यहाँ पे 2 पे आया OH, जिसके लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी, तो ब्यूटेन 2 हाइड्रोक्सी 1 ओइक एसिड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब इसका भी नामकरण संस्कार कर लें, बहुत इजी है। जरा इसको देखें, जरा इसको देखें कुछ इस तरीके से, जरा इसको देखें। यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको बता दें कि यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप आया, कैसे होगा जरा समझें। ये होगा फंक्शनल ग्रुप पहला, जिसको हम मेन वाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेन वाला बोलेंगे। अब मेन वाला में क्या होगा, इसका नाम जरा बताएं, तो इसका नाम होगा ओइक होगा, यानी इसका ओइक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे OH आया है तो OH में क्या लगाएंगे, ये काम करेगा प्रतिस्थापी का, किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी का, जिसके लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लगाएंगे हाइड्रोक्सी, क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके नामकरण की बात करते हैं, तो नामकरण कैसे होगा जरा बताएं। नामकरण इसका हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर जरा देखें, जो ओइक वाला है इसको क्या करेंगे, मेन वाला को पहला नंबरिंग, दूसरा, तीसरा, और क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, जब नाम लिखेंगे क्या होगा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या लगाएंगे, ब्यूटेन, क्या लगाएंगे, ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन फाइनल कर देंगे, ठीक है। चलिए क्या बचा, हाइड्रोक्सी, कितना हाइड्रोक्सी, 4 पे, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 4 हाइड्रोक्सी, किस पे ओइक आया, 1 पे ओइक आया, तो 1 ओइक एसिड ये दिया ही है, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटेन 4 हाइड्रोक्सी 1 ओइक एसिड, कुछ इस प्रकार से, कितना इजी नामकरण संस्कार है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हर एक चीज़ बताएंगे, और यह जो क्लास है ये सीखने की क्लास है और सिखाने की भी क्लास है, यानी पहले आप सीखो फिर आप सिखाओ, ठीक है। यस, फटाफट आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जरा इन लोगों को देखा जाए, इनका कैसे नामकरण होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, कुछ नहीं करना है, एकदम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा मेन चेन, ठीक है। यहाँ पर OH आ गया, नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर NH2 आप जानते हो, ये होता है एमिनो, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जरा देखें यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 पे क्या पड़ा है, एमिनो, ठीक है। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 4 एमिनो, क्या लिखेंगे, 4 एमिनो, क्या लिखेंगे, 4 एमिनो। उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, वो ऑल आया, OH आया, किस पर 1 पे आया, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। 4 एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल, कुछ इस प्रकार से। हेलो, अब ये क्या, ओ माय गॉड, तो ये है कार्बन का थोड़ा सा दूसरा रूप, जो कि दिख नहीं रहा लेकिन है कार्बन। यहाँ पे कैसे कार्बन है जरा ऐसे देखें, तो इसमें कार्बन कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन और ये मुड़ा कार्बन, फिर से यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, ये Cl जुड़ा है इससे ना, तो ये डायरेक्ट कार्बन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से Cl, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4,
1 2 3 4। कितने कार्बन थे छिपे हुए, छुपा रुस्तम? 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे नामकरण कैसे होगा जी? ये कुछ ऐसा, क्या दिया हुआ है? Cl। क्या होता है? क्लोरो, यानी कि प्रतिस्थापी, आप जानते ही हो। तो लिख दो, नामकरण कैसे लिखेंगे? लिख देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बट उससे पहले क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो ब्यूटेन। एकदम इजी है ना। चले इसको जरा देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ और चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे दो Cl। तो पहले गाइस इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा जरा देखें। इसमें क्या करना है, ये कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन, तो 2 3 4 और ये 5, ठीक है, कुछ ऐसे। अब जरा समझें, 1 2 3 4 पे एक Cl लटका है, 1 2 3 4 पे एक Cl लटका है, ठीक है, और एक Cl लास्ट में लटका है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो दोनों प्रतिस्थापी है और दोनों का मतलब एक ही है, दोनों Cl है, दोनों 2 बार है, ठीक है। तो क्या होगा जरा समझें, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, तो क्या होता है? पेंटेन होता है, सिंगल बॉन्ड चूंकि दिया है। अब यहाँ पे 2 क्लोरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई। 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई। आपको पता भी होगा कि जब रिपीटिंग होता है, क्या होता है? रिपीटिंग होता है, ये बताए थे, सब कुछ बता चुके हैं, कोई चीज़ छोड़े नहीं है। जब रिपीटिंग होता है तो 2 बार है तो क्या लिखते हैं? डाई। 3 बार है तो क्या लिखते हैं? टराई। 4 बार क्या लिखते हैं? टेटरा। 5 बार क्या लिखते हैं? पेंटा। अब बाकी तो आप समझ ही रहे हो, होशियार तो वही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? डाई 2 पे 1 पे, यानी 1 पे 2 पे क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। तो लिखेंगे 1 पे 2 पे डाई क्लोरो। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 पे 2 पे क्या? डाई क्लोरो, कौन सा? पेंटेन। कौन सा? पेंटेन, ठीक है, क्लियर है? यस, वेरी इजी। चलिए अब जरा इसको देखें, बहुत इजी है, भी इजी है। क्यों इजी है जरा समझें। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे, जादू दिखाएंगे तभी तो आएगा। जादू तेरी नजर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तू हाँ कर या ना कर, मुझे क्या करना मैं तो बना लूंगा। जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या ना कर, तू कुछ भी या कोई फर्क नहीं, मैं तो बना लूंगा, मैं तो तैयार हो गया। यस, कुछ ऐसा। Cl कहाँ लटका? हेलो, 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 पे Cl लटका। आप देखो कमाल, पहले इसको घेरौल कर देंगे, ठीक है। चलिए कितना कार्बन है, किधर से गणना करेंगे? Cl की ओर से? नहीं नहीं नहीं, गलत। इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड आया, Cl छोड़ देंगे, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। यस, नामकरण संस्कार करें तो ये Cl आया तो क्लोरो, पहले देख लो 1, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो कितना क्लोरो? 4 पे, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है। 4 क्लोरो, 1 पे ईन आया, और ये क्या है? और ये है 5 कार्बन, तो मतलब पेंट हो जाएगा। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो पेंट, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन, ठीक है, कुछ ऐसा। वेरी इजी, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन। चौथा पे क्लोरो पेंट मिस 5 गो, 1 मिस, पहला पे ईन मिस, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? ये कुछ अलग, तो क्या होगा जरा समझे। अब इसका नामकरण संस्कार कैसे करेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जैसा देख रहे हो। पहला नंबर तो ये जानो भैया, ये बना है साइकिल। क्या बना है? साइकिल। तो आपको बता दें, अगर साइकिल है तो क्या लगाते हैं? साइकिलो। क्या लगाते हैं? साइकिलो। बट उससे पहले हम नंबरिंग कैसे करेंगे जरा समझें। 35वां नंबर हम नंबरिंग कैसे करेंगे? तो अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको बताए थे कि अगर कोनो चीज़ दो बार आए, यानी नंबरिंग कैसे करते हैं, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इधर से करने पे 1 पे पड़ा और 5 पे पड़ा। आप जानते हैं 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है जी। चलिए अब हम नंबरिंग करते हैं इधर से, तो 1 2 2 3 4 5, कुछ ऐसा। तो 1 पे पड़ा, 2 पे पड़ा, तो 1 + 2 कितना होता है जी? 3 होता है। अब आप बताओ
3 अधिक है कि 6 अधिक है, तो 6 अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, उठाएंगे, तो 3 किधर से बढ़ा, इधर से गए, तो पीला वाला ये मिटाएंगे, यूं 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 यूं, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा, ठीक है। यस, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। कितने कार्बन, 5। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, क्लोरो क्लोरो, 2 बार क्लोरो, 1 पे 2 पे 2 बार डाई, 1 पे 2 पे 2 बार डाई। यस, तो 1 पे 2 पे 2 बार डाई, तो लिखेंगे 1 पे 2 पे 2 बार के लिए डाई, ठीक है। क्या आया, क्लोरो, लगा देंगे। क्या बना है, 5 कार्बन वाला क्या बना है, रिंग। जब रिंगवा बने तो साइकिल हो, दाई के लगा देंगे, तो लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो वाट साइक्लो पेंटेन, ठीक है। बहुत इजी है, वेरी गुड जी, ठीक है, कुछ नहीं करना यार। यस, तो चलिए कुछ और हम लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत आपको मजा आएगा और मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और रिवर्स करें, पीछे की चीजें फिर से देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा 100%। यस, हर एक डाउट आपको क्लियर कराने की क्षमता रखते हैं, हर एक डाउट क्लियर कराएंगे भी, और आपको मजा तब आएगा जब आपका डाउट क्लियर रहेगा। यस, तो सीखिए, सिखाइए, यही IPSC नोमेनक्लेचर, एक ऐसी टॉपिक, एक ऐसी घटना, एक ऐसा क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, जिसको सीखने में भी मजा आता है और सिखाने में भी मजा आता है। यस चलिए कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं। चलिए तो जरा इनको देखेंगे, इनका नाम को कैसे हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये तो इजी है, एकदम इजी, बहुत आसान है। यहाँ पे CL लगा है, पहले नंबरिंग कर लें। वाट, ये 1 पे लगा, 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा बताएं स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 5 कार्बन क्या होता है, पेंटेन, ठीक है। कितना इजी है। चलिए अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये दोनों क्या है, प्रतिस्थापी हैं। क्लोरीन का मतलब क्या होता है, क्लोरो, ट्रिपल बॉन्ड आया। आपको बता दें प्रतिस्थापी से पहले क्या देखेंगे, बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इधर है, तो नंबर किधर से, इधर से, क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो ये 6 है, ये क्या है, 4 है, तो 4 पे क्या है, क्लोरो, 6 पे क्या है, क्लोरो, तो 4 6 पे कितनी बार, 2 बार, 2 बार क्या लिखेंगे, डाई, तो 4 और 6 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 और 6 डाई क्लोरो। इसके अलावा देखें 1 पे आया आयन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 आयन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्स 1 आयन, क्या लिखेंगे, हेक्स 1 आयन, ठीक है, कुछ ऐसा। कितना इजी है। चलिए इसको जरा देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सबसे पहली बात है क्या, साइकिल है, और यहाँ पे साइकिल के साथ साथ देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापी भी है। साइकिल है, डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापी, साइकिल है, डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी को, तो क्या है, क्लोरो, क्या है, ब्रोमो, 2 बार क्लोरो, 2 बार ब्रोमो, तो किसको पहले लिखेंगे, ब्रोमो को, क्यों, अल्फाबेट, बी पहले सी बाद में, तो क्या लिखेंगे 4 4, क्या लिखेंगे 4 4, 2 बार आया तो 2 बार के लिए डाई ब्रोमो, ठीक है, 3 3 3 3, 2 बार आया तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई, क्या आया, क्लोरो, तो डाई क्लोरो, ठीक है। 4 4 डाई ब्रोमो, 3 3 डाई क्लोरो, क्या बचा है, ये पूरा साइकिल बचा है। तो कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, तो साइक्लो क्या मिलेगा, पेंट, तो साइक्लो पेंट, और यहाँ पे इन है तो साइक्लो 1 पेंट इन, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो 1 पेंट इन हो जाएगा जी, ठीक है। साइक्लो 1 पेंट इन, यानी एक पे क्या पड़ रहा है, इन पड़ रहा है। आप चाहो तो ऐसे 1 को यहाँ भी ला सकते हो, 1 इन, ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए ये क्लियर हुआ, एकदम इजी था, कुछ नहीं करना। साइकिल बना तो साइक्लो होगा, 5 कार्बन तो पेंटेन होगा, प्रतिस्थापी क्लोरीन ब्रोमीन तो ब्रोमीन पहले लिखते हैं, 4 पे 2 बार आया तो 4 4 पे 2 बार के लिए डाई, ठीक है।
क्लोरो 2 बार आया तो 3 में आया तो 3 3 डाई क्लोरो। साइकिल के लिए साइक्लो, पेंट 5 कार्बन, इन डबल बॉन्ड कहाँ 1 पे, ठीक है। जरा इसको देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या जरा समझें। सबसे पहली बात, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है क्या है, ये है 1 कार्बन और 2 कार्बन। आप जानते हो साइड चेन और मेन चेन, तो ये पूरा लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगा मेन चेन, और ये क्या हो जाएगा साइड चेन। तो साइड चेन में कितना कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं एथाइल, क्या लिखते हैं एथाइल। साइड में आया है तो एथाइल हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आया 2 बार आया, कहीं पे आया। नंबर की 10 करेंगे, जिधर डबल वन नजदीक होते यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर जब प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 एथाइल, क्या लिखेंगे 3 एथाइल या एथिल। ब्रोमो है क्लोरो है, आप तो जानते ही हो। सबसे पहले किसको लिखेंगे ब्रोमो को, तो 7 ब्रोमो, ठीक है 7 ब्रोमो। 6 पे क्लोरो 2 बार तो डाई, तो क्या लिखेंगे 6 डाई क्लोरो, 6 डाई क्लोरो, ठीक है 6 डाई क्लोरो। फिर क्या बचा डबल बॉन्ड, कितने कार्बन है 7 कार्बन, तो 7 में क्या होता है हेप्ट होता है, तो क्या लिखेंगे हेप्ट, लिखेंगे हेप्ट, ठीक है। 1 इन हेप्ट, 1 इन। मिला ले एक बार और, 3 पे एथाइल आया तो यहाँ पे दिख रहा है, 7 पे ब्रोमो यहाँ पे है, 6 डाई क्लोरो, 6 पे 2 बार क्लोरो, ठीक है। हेप्ट 1 इन, 7 कार्बन तो हेप्ट होगा, 1 पे क्या आया डबल बॉन्ड तो इन होगा, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है COOH, आपको बता दें क्या है ओइक एसिड। ये क्या है प्रतिस्थापी, एकदम ईजी है। ब्रोमीन है, फ्लोरो का या फ्लोरीन है तो क्या होता है फ्लोरो होता है, ठीक है। नंबर की दर्ज करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6 कार्बन। नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नामकरण कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा बताएं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो, क्या होगा 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो, ठीक है 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो, ठीक है। 1 ओइक बट उससे पहले 6 कार्बन, तो क्या लिखेंगे हेक्सेन, क्या लिखेंगे हेक्सेन। 1 ओइक क्या है एसिड है, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। क्लियर है, यस। फटाफट, कुछ भी कठिन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, जरा इसको देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि साइड चेन क्या है, तो ये है टेढ़ा मेढ़ा, ये है जैसे चिमनी के धुआं, तो क्या है साइड चेन। कितना मोड़ 1 2 3 मोड़, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रो, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल। तो यहाँ कहीं लिख दो प्रोपाइल, ठीक है, क्या लिखोगे प्रोपाइल, ऐसे प्रोपाइल, ठीक है। फिर क्या आया COOH आया, यानी ओइक आ गया, ठीक है। इसका क्या होता है ओइक होता है, ओइक एसिड, ठीक है एकदम इजी है। क्लोरो आया है, क्लोरीन आया, इसलिए नामकरण कैसे होगा जरा ऐसे देखें, कुछ नहीं करना, जरा देखें इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। जरा समझे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है डबल वन हट जाएगा। तो यहाँ जरा देखें क्लोरो बट उससे पहले साइड चेन, तो साइड चेन में क्या है प्रोपाइल है, तो क्या लिखेंगे 3 पे प्रोपाइल, लिखेंगे 3 प्रोपाइल, ठीक है 3 प्रोपाइल 2 क्लोरो क्या कितने कार्बन 5 कार्बन, नो 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स डबल बॉन्ड है 5 इन हेक्स 5 इन क्या 1 ओइक एसिड, ठीक है 1 ओइक एसिड, कुछ ऐसा, ठीक है। जरा देख लें 3 पे आया क्या आया साइड चेन, कितना कार्बन वाला 3, क्या हो जाएगा प्रोपाइल। 2 पे क्या आया क्लोरो, तो क्लोरो लिख देंगे। हेक्स कितना कार्बन 6 कार्बन। 5 पे क्या आया डबल बॉन्ड, क्या लिखते हैं इन। 1 क्या है पहला, ओई क्या है ये एसिड, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है कुछ ऐसा। चलिए अब इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जरा देखें ये है OH यानी दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप,
आल जिसे कहते हैं, Br आया, Cl आया, कोई दिक्कत नहीं है। Br से ब्रोमो, Cl से क्लोरो, इसमें घबराहट है ये नहीं है, आदत हो गई, ठीक है। OH आया ऑल, क्लोरो, ब्रोमो, उससे पहले ब्रोमो तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमो कितने पाया, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन, 5 पे ब्रोमो आगे तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या देखेंगे 3 क्लोरो आया तो 3 क्लोरो धाई के ऐसा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या आया, ये पड़ा है ट्रिपल बॉन्ड आयन होता है जी, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन होता तो क्या हो जाएगा, तो 7 के लिए हेप्ट होता तो हेप्ट 6 आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्ट 6 आयन हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा 1 बचा, 1 पे क्या आया ऑल, 1 ऑल हो जाएगा, कुछ ऐसा, एकदम ईजी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे स्टूडेंट, ये क्या है, यस ये कुछ नहीं है, आप इसको मान लो एक साइड चेन, इसको मान लो एक साइड चेन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, 1 2 3 4 कार्बन का साइकिल बन गया, तो साइकिल है तो क्या लगाते हैं साइक्लो लगाते हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले साइड चेन को देखेंगे, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो मेथाइल मेथाइल हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा मेथाइल, क्या हो जाएगा मेथाइल, यहाँ भी क्या हो जाएगा मेथाइल, ठीक है। 2 बार मेथाइल है तो डाई मेथाइल कर देंगे। नामकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट, चाहे जिधर से 1 2 3 4, ठीक है, सेम होगा। तो नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले 1 पे पड़ा और 3 पड़ा, तो लिखेंगे 1 पे पड़ा 3 पे पड़ा, क्या पड़ा मेथाइल पड़ा, कितनी बार 2 बार, तो डाई मेथाइल लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, यस। फिर क्या देखेंगे साइकिल, कितना कार्बन 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन कर देंगे, ठीक है, यस। कुछ ऐसा, कितना इजी है, यस। चलिए स्टूडेंट तो हम आगे बढ़ते हैं, यस। 44 नंबर की बात करेंगे, कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब ये क्या जरा इसको समझेंगे, ये है आपका साइड चेन, जिसमें एक कार्बन क्या हो जाएगा मेथाइल, क्या हो जाएगा मेथाइल। अब यहाँ देखें 1 ये पड़ा, 1 पे मेथाइल पड़ा, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे, ये क्या है जरा समझें, ये क्या है 1 2 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला क्या है, ये भी साइड चेन है। तो अब बात यह आता है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, ये तो 1 कार्बन का मेथाइल हो गया, 3 कार्बन क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल हो जाएगा। अब बात है स्टूडेंट की नामकरण किधर से करेंगे, तो नामकरण में अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है। तो यम पहले आता है, पी पहले आता है, पहले आता है एम आता है, एम ओ पी, ठीक है। पहले एम आता है तो नंबर किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, बट उससे पहले मेथाइल प्रोपाइल, तो पहले किसको लिखेंगे मेथाइल को, फिर किसको लिखेंगे प्रोपाइल को, क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1 मेथाइल, क्या लिखेंगे 1 मेथाइल, ठीक है। वाट 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, ठीक है। क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, साइकिल बना है, साइकिल बना है, 6 कार्बन बना तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर होगा मुझे लगता है, जरा इसको देखना, ये क्या है जरा इसको समझना है। तो ये यहाँ से जरा देखें तो क्या बन रहा है, ये एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्या बन रहा है, ठो रिंग बन रहा है, 3 कार्बन का, तो मेथ है तो प्रूफ हो जाएगा। तो जब रिंगवा बनेगा साइड में रखेंगे तो साइडवा चैन कहेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेथ है तो प्रोप ब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइल, क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल ब्यूटेन, कुछ ऐसा। कितना इजी है, ठीक है। दिखने में लग रहा था कठिन है लेकिन है एकदम आसान, यस। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो जरा इनको देखेंगे कि इनका नामकरण संस्कार कैसे होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे 46 नंबर वाला, ठीक है। यस, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है प्रतिस्थापी, और ये है 3 कार्बन वाला साइड चेन, एक रिंग, ठीक है। तो कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहली बात नामकरण करेंगे इधर से, तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कुछ ऐसा 1
2 3 4 5 6, ठीक है। जरा नाम बताएंगे। यस, क्या होगा? सबसे पहले साइड चेन, क्या आया? मेथ है तो प्रूफ, तो प्रोपाइल, तो क्या लिखेंगे? किस पे आया? 3 पे, तो 3 प्रोपाइल, ठीक है, 3 प्रोपाइल। अब इसके बाद जरा देखें, यहाँ पर आया प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में क्या आया? प्रतिस्थापी में आया है क्लोरीन। प्रतिस्थापी में आया क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। कितना पाया? 2 पे, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। क्या बचा? डबल बॉन्ड। कितना कार्बन है? 6 कार्बन। क्या हो जाएगा? हेक्स, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स 5 इन, 5 इन, क्या बचा? 1 पे ऑल, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ नहीं करना, एकदम ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा देखें। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? क्लोरो। ये क्या है? ब्रोमो। प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, फंक्शनल ग्रुप। नामकरण किधर से करेंगे? इधर से। लेकिन ये क्या है सर? ये है साइड चेन। कितना कार्बन? 1 कार्बन। इसका नाम क्या होगा? मेथाइल। नामकरण किधर से होगा? 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा। नाम कैसे होगा? कुछ ऐसा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड चेन। कितना पाया? 3 पे, तो 3 पे लिख देंगे मेथाइल। क्या लिखेंगे? मेथाइल। उसके बाद देखें क्लोरोब्रोमो में बी आर पहले आता है, बी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, ठीक है। क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसका लिखेंगे 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। क्या बचा? OH बचा। क्या होता है? ऑल होता है। कितना पाया? 2 पे आया। क्या लिखेंगे? 2 ऑल, ठीक है। बट उससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो क्या होता है? पेंट होता है। क्या लिख देंगे? सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 2 ऑल, कुछ इस प्रकार से। यस, तो जरा यहाँ देखेंगे। यस, इसका मैटर क्या जरा समझें। यहां आप जरा देखेंगे कि यहां पर ये पड़ा है फंक्शनल ग्रुप ओइक वाला। ये क्या पड़ा है? फंक्शनल ग्रुप CN साइनोसाइनाइड, साइनो वाला, ठीक है। तो क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप इसके पहले है। अगर CN एक फंक्शनल ग्रुप पहले आता है तो वहां पे क्या लिखते हैं? साइनो शब्द आता है। क्या आता है? साइनो शब्द आता है, तो यहाँ पे हम साइनो जोड़ेंगे, ठीक है। इसका तो आप जानते हो स्टूडेंट, यहाँ पे ओइक होगा, ओइक एसिड होता है, ठीक है। अब क्या होगा? नामकरण किधर करेंगे? ये वाला प्योरिटी किसको देते हैं? प्योरिटी देते हैं ओइक वाले को सबसे पहले, अगर CN आता है तो नामकरण होगा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो पेंटेन हो जाएगा, पेंट होगा। बट उससे पहले जरा देखें यहां पर क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे साइनो, तो लिखेंगे 3 साइनो। क्या लिखेंगे? 3 साइनो वाट पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। यस, कुछ ऐसा। यस, अब चलिए स्टूडेंट जरा इसको देखते हैं, ये क्या है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये क्या है? ये है ओइक वाला। क्या है? ओइक वाला, ठीक है। ये क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, OH वाला। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक लॉजिक समझेंगे। ये तो ओइक एसिड हो गया है, बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे इसको मानते हैं मेन। क्या मानते हैं? मेन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो मेन वाला फंक्शनल ग्रुप है। जिधर से हमको नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब ये जो यह OH बचा, इसका नाम क्या देते हैं? प्रतिस्थापी। क्या नाम देते हैं? प्रतिस्थापी का काम करेगा। और यहाँ पे जो OH है इसका यूज होगा हाइड्रोक्सी शब्द में। किस में होगा? हाइड्रोक्सी में होगा। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो नाम होगा कि यहाँ पे OH इसके पहले जुड़ा तो हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। क्या होगा? 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन तो हो जाएगा हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
तो देखिए स्टूडेंट कितना ईजी है, जैसा दिखने लगता है उतना होता नहीं है, बल्कि बहुत ईजी होता है। बस हम काम करें, और जब हम काम करते हैं तो सब कुछ ईजी होता है। ठीक है, यस। तो स्टूडेंट जरा इसको समझेंगे, ये क्या है, ये है आपका मेन चेन का चुनाव कर ले सबसे पहले। ठीक है, कुछ ऐसा आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, ये इसको मेन ही माने, मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कुछ ऐसा। तो नंबर की 10 का इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 कार्बन। ये क्या स्टूडेंट, यहाँ पे साइनो शब्द आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी आएगा, ये भी सब क्या फंक्शनल ग्रुप ही है। ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो, दोनों प्रतिस्थापी हैं। स्टूडेंट अगर एक फंक्शनल ग्रुप को मेन मानते हैं तो बाकी सब प्रतिस्थापी का काम करता है। तो नामकरण कैसे देंगे, एकदम इजी होता है। कैसे देंगे जरा समझें, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले देंगे, यहाँ पे सबसे पहले नामकरण करेंगे, सबसे पहले नामकरण करेंगे यहाँ पे 3 साइनो, उसके बाद ये हो जाएगा OH के लिए ऑल हटाएंगे तो हाइड्रोक्सी आएगा, तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो हेप्टेन 1 ओइक एसिड। यस, तो लिखेंगे स्टूडेंट फाइनली 3 साइनो, क्या लिखेंगे, 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो Br पहले आएगा Cl से, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, टोटल 7 कार्बन तो हो जाएगा हेप्टेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, कुछ ऐसा। यस, तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आपको एक और लॉजिक वाली बात बताते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताने वाले जरा समझें। एक लॉजिक वाली बात क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं एक रिंग ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ ऐसा। ये क्या, एक रिंग है और यहाँ पे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये आप जानते ही हो, ये ओइक है, एक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसका नाम देते हैं तो नाम क्या होगा, आप जानते हो कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा, फटाफट आप देख सकते हो कि साइकिल बना है, टोटल 6 कार्बन है, एक साइकिल बना है तो साइक्लो हो जाएगा। ठीक है, साइक्लो हेक्सेन होगा, 1 पे ओइक होगा, तो आप बोलोगे सर इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। आप यही नाम दोगे, जो कि मेरे हिसाब से क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है भैया, जरा इसको समझें। यस, क्यों गलत है जरा इसको समझे। इसमें लॉजिक वाली बात क्या है, लॉजिक वाली बात यह है कि अगर हम इसका एक फॉर्म तैयार करें तो क्या होगा, सी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, OOH। ठीक है, यहां आप जरा समझें, CH, CH2, 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 CH2 और ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर आप इसका फॉर्म तैयार करें कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या, आपको पहचान क्या करना है कि जब भी इन कार्बन के अलावा अगर कोई रिंग आता है, ठीक है, तो उस रिंग में जो कार्बन है उसके अलावा अगर कोई और कार्बन आता है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा कार्बन। अगर कोई एक्स्ट्रा कार्बन आएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कार्बन आएगा तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे जिसका नाम होगा कार्ब शब्द। क्या होगा, कार्ब शब्द। ठीक है, फाइनल इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, जरा समझे। अब यहाँ पे कार्ब शब्द जुड़ेगा, ओइक वाला हटेगा। ठीक है, आप जानते हो कि COOH है, तो जब हम कार्ब लगाते हैं तो वहां पे ऑक्सोलिक जुड़ता है, तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ फाइनली इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे 1 पे पड़ा है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब ऑक्सैलिक, 1 कार्ब ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट फाइनली यहाँ पे इसका नाम ये होगा, न कि ये होगा, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो
तो स्टूडेंट मुझे लगता है तक क्लियर हुआ होगा। यस, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा ज़रूर। जब आप वीडियो को लगातार देखेंगे और मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको हर एक बातें समझ में आएंगी, ठीक है। यस, अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपके लिए यहाँ तक IPSC नॉमेनक्लेचर जो 50 हमने बताया है बहुत ही काफ़ी। अदरवाइज आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप केमिस्ट्री का बुक उठाएं। अदरवाइज किसी बुक से उससे आप और भी नॉमेनक्लेचर सीखें और प्रैक्टिस करें। जितना ही आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ही आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, उतना ही आपका नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं जस्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इनका हम केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे कि कुछ कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, यानी प्रिपरेशन कैसे होता है और क्या क्या विधियां होनी चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकता है, राइट। और उसके जस्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट कि अगर कोई साबुन है तो साबुन कैसे बनता है, यानी कि सोप का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। और स्टूडेंट बता दें आपको लेक्चर धीरे धीरे खत्म होगा और ये जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपका चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और हम लोग चैप्टर क्लोज करने के बाद जस्ट अगले चैप्टर की हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, जो आपका 5वां चैप्टर है तत्वों के बारे में, वहाँ पे आपको बताएंगे पूरा डिटेल। यस, तो मिलते हैं वीडियो में। यस, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यस।